दोस्तों अभी रात के 11:46 हो रही है। 11:46 हो रही है और इतना रात को मैं वीडियो इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड बताइए। तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो फिर आप लोग घर बैठे क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं। जब मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूं तो आप बैठकर पढ़ क्यों नहीं सकते हैं। मेरे दोस्त इतना पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए कि आप अपने इलाके का एक एग्जाम्पल बन जाएं। यानी सारे दुनिया के लोग कहे कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो इसकी बेटी की तरह, अगर बच्चों को बनाना है तो इसके बेटा की तरह, इस तरह से एग्जाम्पल बन जाए मेरे दोस्त। क्योंकि मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, यह बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सर झुका के अभी आप लोग पढ़ लीजिए। यकीन मानिए जिस दिन रिजल्ट होगी ना मेरे दोस्त, आपके हाथों में जिस दिन रिजल्ट होगी उस दिन आपका गांव का सबसे ऊंचा सर आपके घर वालों को होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, हर एक वो मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी विफल नहीं होते हैं। समय लगती है लेकिन कभी विफल नहीं होता है। फाइनली मेरे भाई मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊं जो बिल्कुल आपको माइंड में मैं पूरा सेटअप करने की कोशिश करूंगा। और जब इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो मेरे दोस्तों आपको भी फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए सर देखता हूं मेरे भाई, रात 11:46 हो चुकी है। थोड़ा सा देखते हैं भाई कितना हम लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए सर पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। मेरे भाई ये क्वेश्चन को ना कभी भी मत देखिए कि सर इतना बड़ा आंसर है क्या, कभी मत सोचिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन जाए भाड़ में, ये क्वेश्चन जाए भाड़ में। देखिए मेरे भाई याद रखिएगा बहुत सारे इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के पतन का निम्नलिखित कारण है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का बहुत सारे निम्नलिखित कारण है। जैसे मेरे दोस्तों कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे बाढ़ आई और सब लोग बहकर चले गए, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति हो गई। कुछ और इतिहासकार आते हैं बोलते हैं नहीं बाबा यहाँ पे बाढ़ नहीं, यहाँ पे महामारी आई, कोरोना वायरस की तरह कोई बीमारी आया जिस बीमारी ने सारे लोगों को बहाकर, याद रखिएगा सॉरी, सारे लोगों को मृत्यु का घाट उतार दिए। फिर दोनों इतिहासकार विफल हुए। फिर तीसरा इतिहासकार आते हैं और कहता है नहीं आप दोनों बिल्कुल गलत बता रहे। हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ पे भूकंप आई, यहाँ पे भूकंप आया और भूकंप आने के कारण सारे लोग जो है धरती के अंदर में धंस गए और इस कारण से हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गई। फिर एक और हीरो आते हैं, वो कहता है कि नहीं भाई याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का पतन का ना बाढ़ आया, ना कोई महामारी हुई और ना ही भूकंप आया, बल्कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुई जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास सही सही औजार नहीं होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया। मेरे दोस्तों फिर से कोई इतिहासकार आते हैं और कहते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पे सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने के कारण लोग यहाँ पे अनाज के उत्पादन नहीं कर पाए, अनाज के उत्पादन नहीं होने के कारण मेरे दोस्तों लोग भूख की वजह से तड़प तड़प के मर गए। तो इतना सारा कारण आपको लिखना होगा, तब मिलेगा मेरे भाई 5 मार्क्स का। और अच्छा लगे ना तो मेरे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और मेरे जान भी कुर्बान है आप लोगों के लिए। बस आप लोग मेहनत कीजिए, मेरे साथ कभी नहीं छूटेगी। आप लोग जितना जहां चाहे वहां पे जाएं। और हाँ मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं दिया हूं। एग्जाम से लगभग 3-4 दिन पहले, यानी फाइनल एग्जाम के 3-4 दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर वायरल होती है ना, वो क्वेश्चन पेपर आपको उसी चैनल पे मिलेगी। वो चैनल हमारा गुप्त चैनल है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए सर बात करते हैं एक एक चीज को। जब समझ गए ना मेरे भाई, समझ गए तो उसके बाद मजा ही कुछ और आएगी। देखिए भाई बाढ़, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। वहां कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए। मैंने अभी जस्ट बताया इस सभ्यता का विनाश हो गया और इस सभ्यता का पूरी तरह से विनाश होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण बाढ़ है। फिर कुछ इतिहासकार आते हैं बोल रहे नहीं भाई यहाँ पे हो गया महामारी। क्या हो गया भाई? महामारी। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पतन महामारी के कारण हुई। कई इतिहासकार आए और उन सभी का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का अगर पतन हुई है तो यहाँ पे महामारी आई है, महामारी के कारण हुआ है।
बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए, इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण बीमारी है। भूकंप और भूस्खलन, कई इतिहासकारों का मानना है, क्या कहते हैं मेरे शेरों शेरनियों, कई इतिहासकारों का मानना है, याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप या भूस्खलन के कारण हुई है। कई इतिहासकार आए, उन सभी ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिर्फ एक ही कारण है जो हम सिर्फ बता सकते हैं, वह कहता है क्या है, तो बताएं सर यहाँ पे आया भूकंप या भूस्खलन। भूकंप आने की वजह से मेरे दोस्तों लोग जो है पूरे नीचे दब गए थे, नीचे दब गए और हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण यहाँ का, याद रखेगा, भूकंप था। चौथा, विदेशी यात्री आकर कहते हैं विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुई है। कोई एक बहुत सारे इतिहासकार आए, उन सब के बाद जब हमारा एक और इतिहासकार आते हैं जो कहता है कि विदेशी आक्रमण हुई है, वो कहता है कि कई इतिहासकार उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुई। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण विदेशी जो लोग थे वो बार बार हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करते रहते थे और इस कारण से हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गई। हम बोल सकते हैं कि इन सारे बिंदुओं से हमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मेरे दोस्त सच बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं? यकीन दिलाता हूं मेरे भाई, हमारे साथ जुड़े रहिए क्रैश कोर्स में। यकीन दिलाता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं सुबह शाम, बस उतना मेहनत कीजिए, फिर रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट का नजारा कैसा होगा फिर आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताइए। क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला जो सामाजिक जीवन है भाई, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा सामाजिक जीवन है ना, बहुत ही उत्तम थी। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना भाई, वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। क्या रहते थे भाई? हड़प्पा सभ्यता के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ घर में ताला, याद रखिएगा, ताला नहीं लगाया जाता था। याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के घर की जो ताला है भाई, लोग का जो अपना ताला है, वो कभी भी कहीं भी बाजार मार्केट वगैरह चले जाते थे ना, वो कभी भी ना ताला नहीं लगाते थे। इतना विश्वास रखते थे दूसरे के प्रति। ठीक है ना। यहाँ के कुछ नगर लोथल, कालीबंगा में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। जैसे हम लोग घर का दरवाजा आगे की ओर खोलते हैं ना, वो घर का दरवाजा पीछे की ओर खोलते थे। कहाँ कहाँ? तो हमारा लोथल, कालीबंगा, और याद रखेगा यहाँ का समाज नगर जैसा था। और हमारा हड़प्पा सभ्यता का, याद रखेगा, सामाजिक व्यवस्था में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की समाज को हमें पता चलता है पढ़ के कि यहाँ पे हमारा समाज बिल्कुल नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। ठीक है, आइए सर धार्मिक जीवन की बात करते हैं। किसके गुरुजी? हम लोग बात कर देंगे धार्मिक जीवन के बारे में। सर धार्मिक जीवन क्या सीख देता है सर? तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। याद रखिएगा, यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ के लोग जो है ना, पेड़ पौधे की पूजा क्या करते थे, पत्थरों की पूजा क्या करते थे। यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिली है, हमारे हड़प्पा सभ्यता से एक भी मूर्ति नहीं मिली है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा क्या करते थे, और कुछ कुछ इतिहासकार आए और कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो पूजा क्या करते थे, किसकी? शिव भगवान की। ठीक है, यह लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे। और याद रखेगा मेरे भाई, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन स्थिति है, यहाँ पे स्त्री को ना काफी सम्मान किया जाता था। सारे स्त्री को मेरे दोस्तों याद रखेगा, मर्द की तरह एकदम सम्मान दिए जाते थे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। याद रखना मेरे भाई, ठीक है, भूलना नहीं है। आइए सर बात करते हैं अगला, धार्मिक जीवन, सॉरी आर्थिक जीवन की मैं बात करूं। आर्थिक जीवन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, पैसा निकालना। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे? हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना भाई, वो खेती क्या करते थे, यह लोग व्यवसाय भी करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वह खेती के साथ साथ व्यापार भी करते थे, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, जब खेत में काम करने के लिए जाते थे तो अपने पशुओं को खोल करके वो चराने के लिए ले जाते थे। इससे उनका एक तीर में 2 निशान हो जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं सर, कई बंदरगाह, जो हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं जहां से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती है। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से किए जाते हैं। किसकी सभ्यता से किए जाते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता से किए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल
और कालीबंगा था। हड़प्पा सभ्यता की अगर व्यापारिक नगर की मैं बात करूं, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की अगर व्यापारिक नगर की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों याद रखना है, व्यापारिक नगर हमारा लोथल और कालीबंगा है। क्या है? लोथल और कालीबंगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता की जो हमारा आर्थिक जीवन है वो बहुत ही उत्तम थी, साथ ही साथ यहाँ पे लोग ज्यादा कृषि और व्यापार किया करते थे। मेरे भाई इतना लिखना है और आपको 5 मार्क्स से लेना है और लौट कर घर आ जाना है। बहुत रात हो चुकी है मेरे भाई, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, टेंशन ना ले भाई, ठीक है। आगे देखते हैं सर, कलिंग युद्ध के अशोक पर क्या जीवन पर प्रभाव पड़ा? आप सभी को पता है मेरे भाई, कलिंग युद्ध क्या था हमारा? अशोक ने। किसने किया था? कलिंग युद्ध क्या था? अशोक ने। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यह अपने दिल में ठान लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और किसी को युद्ध करने भी नहीं दूंगा। आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और किसी को युद्ध भी करने नहीं दूंगा। और आज के बाद मेरे दोस्तों मैं सिर्फ जीव को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे को भी किसी को काटने नहीं दूंगा। और आज से मैं यह शपथ लेता हूं कि हमारे आसपास में जितने भी इलाके हैं, हमारे साम्राज्य के अकॉर्डिंग जितना भी इलाका है, उन सारे इलाकों में हम लोगों के नैतिक उत्थान के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। जैसे कुआं खुदवाएंगे, नहर बनवाएंगे ताकि कृषि व्यवस्था मजबूत हो सके। और मेरे दोस्तों कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। अशोक ने एक युद्ध किया था जिसे हम लोग बोलते हैं कलिंग युद्ध। अशोक ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम युद्ध करेंगे और इतने लोगों की लाश बन जाएगी। अशोक जैसे कलिंग युद्ध क्या मेरे भाई, कलिंग युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु हुई है कि अशोक जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जब देखते थे ना तो रक्त ही रक्त, ब्लड ही ब्लड नजर आते थे। वो कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा युद्ध हो जाएगी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं आज से युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म नीति को अपनाऊंगा। और उन्होंने उस दिन बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मेरे दोस्तों उन्होंने अपने महामात्री अपने बेटी और बेटा को भेज दिया, सबसे पहला श्रीलंका। याद रखना है, ठीक है। सुनिएगा, कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बहुत ही बदल गया। अशोक का जीवन बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए, ऐसा युद्ध हुआ था। उसके जीवन में कुछ आए महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया था? सुनिए। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष अपनाया। यानी मेरे भाई उन्होंने ठान लिया कि आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज से मैं धर्म घोष करूंगा। मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण करता हूं और बौद्ध धर्म के जो बताए गए गौतम बुद्ध के द्वारा जो नियम कानून है वही नियम कानून के दायरे में हम चलेंगे करने का फैसला लिया। यानी अब हिंसा को छोड़ दिया और हमारा जो याद रखिएगा हमारा जो अशोक है उन्होंने अब हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का पुजारी बन गया। और वो क्या किए भाई? अहिंसा की पुजारी भी गए बन गए, अधर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट था, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गए। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया। उन्होंने मेरे भाई युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने मांस खाना भी बंद कर दिया और शिकार करते थे। हमारा अशोक का जो जितना भी सेना अधिकारी थे सारे लोग शिकार करते थे, तो वो लोग शिकार करना भी छोड़ दिए। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अशोक जो थे मेरे भाई वो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, इससे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार प्रसार में जुट गए। अशोक प्रजा के देखभाल करने वाले बन गया। और हमारे जो अशोक थे उन्होंने कहा कि हमारे अंदर में जितने भी बड़े साम्राज्य है, सारे साम्राज्य के लिए मैं अपना नैतिक उत्थान में, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं कुआं खुदवाऊंगा जिससे लोग पानी ले जाकर अपने प्यास को बुझा सके। मैं नहर खुदवाऊंगा, नहर से क्या करेंगे? याद रखिएगा वो अपने पानी खेतों तक पहुंचाएंगे और फसल को उत्पादन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं स्तूप बनाऊंगा, अशोक का स्तूप सुने ना भाई, याद रखिए उन्होंने कहा मैं स्तूप बनाऊंगा जहां पे लोग पूजा पाठ करेंगे। इतना सारा चीज मेरे दोस्तों आपको कलिंग युद्ध के बारे में याद रखना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर, अस्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ और 2 हानि बताइए। क्या अस्थायी बंदोबस्त का लाभ और हानि क्या है भाई? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का 2 लाभ की अगर मैं बात करूं तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई। याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमें सरकार जो है आय पहले निश्चित कर दिया। मान के चलिए किसी से 25 रुपए लेता था टैक्स, तो कभी किसी से 20 रुपया लेता था, तो कभी किसी से 50 रुपया। तो इस तरह से जो सरकार टैक्स लेती थी ना मेरे भाई, तो सरकार जो है ना भाई, याद रखिएगा सरकार ने एक आय फिक्स कर दिया। याद रखिए एक आय क्या कर दिया भाई? फिक्स कर दिया और कहा कि सारे व्यक्तियों से, सारे किसानों से इतना ही पैसा लिया जाएगा।
बार बार कर वसूलने से सरकार को छुटकारा मिल गई। लोग सरकार जो थी ना भाई, हमारे अंग्रेज सरकार भारतीय किसानों के पास जो है ना घर घर जा जा के टैक्स को कलेक्ट करती थी। ठीक है, इससे क्या होती थी भाई कि एक लोगों को हर समय जो है लोगों के घर तक जाना पड़ता था। तो अब क्या कि सरकार ने एक नियम बनाया कि टैक्स को अब आपके घर घर जाकर नहीं वसूलने वाले हैं, अब आपको खुद आकर यहाँ पे जमा करना होगा। तो सरकार को ये दो प्रॉफिट हुई थी। याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त का जो लाभ है ना, वो भारतीय किसान के लिए नहीं था, ये ब्रिटिश सरकार के लिए लाभ था। ठीक है ना। अब हानि क्या हुआ सुनिएगा। अगर हानि की मैं बात करूं, पहला, भूमि कर निश्चित हो गई, जिससे चुकाने में किसानों की जमीन तक बिक चुकी थी। अब भूमि कर निश्चित हो गई मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि इस साल अगर हमारा फसल का उत्पादन नहीं हुई है, याद रखेगा, तो हम क्या टैक्स दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इससे किसानों की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई, बहुत ही खराब हो गया। ये हानि का पहला कारण था। वही कह रहा है कि भूमि कर यानी भूमि का टैक्स जो है निश्चित हो गई थी, जिसको चुकाने में किसानों की जमीन तक बिक चुकी थी। और जो किसान भाई थे ना भाई, उसकी जमीन तक बिक चुका था। याद रखिएगा। ठीक है। अगला, जब वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो उनको मेरे दोस्तों अपना जमीन बेचकर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसानों के हित में रखकर तैयार नहीं बनाया गया था। अभी मैंने पहले ही कहा भाई, ये बनाया गया सिर्फ अंग्रेज सरकार अपने लाभ के लिए बनाए थे। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसानों के हित में रखकर नहीं बनाया गया था। ये किसानों की भलाई के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि सरकार, उस समय अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार अपने भलाई के लिए बनाए थे, जिसके कारण किसानों की दैनिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। और जो इस कारण से जब किसानों को हम लोग मेरे दोस्तों टॉर्चर करेंगे, तो क्या किसानों की स्थिति अच्छा हो पाएगी? तो बोलेंगे नहीं सर, किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। आते सर अगला पॉइंट में, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सरकार ने किसी उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब सरकार बोल रही है, अंग्रेज सरकार, कि मुझे टैक्स चाहिए। ठीक है, मुझे टैक्स चाहिए, आपके फसल हो या ना हो। और मेरे दोस्तों किसानों पर थोड़ा सा भी जो है ध्यान नहीं देते थे कि आखिर फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है, क्या बीज की कमी है, क्या खाद्य की कमी है। तो सरकार कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। तो इससे मेरे दोस्तों बोल सकता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ये था सर हमारा दो प्रॉफिट और दो लॉस। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि हम सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। याद रखिएगा मेरे भाई, 1857 के विद्रोह याद रखना मेरे भाई। सुनिएगा ये स्टोरी मैं सुना रहा हूं, सुनिए, मरते दम तक नहीं भूलोगे भाई। आप तो पढ़ोगे ही, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। कैसे? सुनिएगा। 1857 के तत्कालीन कारण ये था मेरे भाई कि पहले महीने प्रयोग करने से पहले जो एक कारतूस था, ठीक है भाई, एक बंदूक कारतूस थे, जो राइफल टाइप का होता है ना कारतूस, याद रखिएगा उस कारतूस में ना एक लेपर लगा होता था। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या लपा होता था? याद रखिएगा इस तरह से लेपिंग। जैसे मेरे दोस्तों मुझे पढ़ने के लिए फर्स्ट पेज मुझे पलटना पड़ेगा ना। अगर मैं कहूंगा स्टूडेंट्स से कि इस पेज को आपको दांत से हटाना पड़ेगा, ठीक है, आपको इस तरह से दांत से हटाना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं कि यहाँ पे गाय और सुअर का चर्बी मिलाया हुआ है, तो क्या स्टूडेंट्स कहेंगे कि मुझे पढ़ना है? नहीं कहेंगे ना भाई, वो कहेंगे भाड़ में जाए पढ़ाई, भाड़ में जाए पढ़ाई, पर मैं अपने धर्म को भ्रष्ट होने नहीं दूंगा। तो मेरे दोस्तों भारतीय जो मिलिट्री थे, भारतीय जो सैनिक थे ना, अंग्रेज सरकार कहते थे कि कारतूस को प्रयोग करने से पहले उसके ऊपर में जो लैपिंग लगा हुआ है, जो कवरिंग किया हुआ है, उसको आपको दांत से हटाना होगा। तो लोगों में एक अफवाह फैल गई कि जो कारतूस है इसमें सुअर और गाय की चर्बी देकर लैपिंग किया गया है। उस समय एक खूंखार आदमी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मंगल पांडे, उन्होंने कहा कि सरकार मुझे मौत पसंद है, सरकार मुझे जॉब से आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम अपने धर्म को भ्रष्ट होने नहीं देंगे। माना कि मैं गुलाम हूं, लेकिन इतना भी गुलाम नहीं हूं कि मैं अपने धर्म को भ्रष्ट कर दूं। यह था सर हमारा आर्थिक कारण। बताएं मेरे दोस्त, समझ में आया या नहीं? सच बताइए, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं भाई, ठीक ना। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस थे। इन्हें प्रयोग करने से पहले चर्बी को दांत से छीलना पड़ता था, और यह गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग करके बनाया गया था। यह कार्य हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आपत्तिजनक था। चाहे वो उस समय कोई हिंदू हो या मुसलमान हो भाई, दोनों के लिए आपत्तिजनक थे, कोई नहीं चाहेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया। अब कारतूस जो है मेरे भाई, उसको प्रयोग करने से साफ मना कर दिया और विद्रोह पर उतर गए। और मेरे दोस्तों मंगल पांडे ने कहा विद्रोह करो। अगला क्वेश्चन, अकबर की जीवनी पर निबंध लिखे। अकबर के बारे में, गुरु नानक के बारे में, कबीर के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में। उसके बाद मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हमारा जो अकबर के बाद मेरे दोस्तों जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनकी सारी जीवनियों को ना
फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग याद करके रखेंगे। क्या करके रखेंगे मेरे शेर शेरनियों? फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग याद करके रखिएगा। एकदम मेरे दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगी। जीवनी से एक क्वेश्चन आएगी जो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, चाहे वो किताबुल रेहला का हो या अकबरनामा का हो या बाबर का हो, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सुनिएगा। नाम मात्र का इतना बड़ा आंसर है भाई, इतना मजे से समझाने वाला हूं कि कभी भूलोगे नहीं भाई। ठीक है, सुनिए, मजे से सुनिए मेरे भाई। ठीक है, वो अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। सबसे पहले तो याद रखेगा कि अकबर का पूरा नाम क्या था भाई, याद रखिएगा अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर था। इसका जन्म उमरकेट में हुआ था, याद रखना है, अमरकट में हुआ था, सॉरी अमरकट में, अमरकोट में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बेगम बानो था, याद रखिएगा। उनके पिता का नाम हुमायूं था और उसके माता का नाम हमीदा बेगम बानो था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चला। इन्होंने मेरे दोस्तों लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों उन्होंने 49 साल तक शासन किए। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। मात्र 13 साल की उम्र में 14 फरवरी 1556 को राजा बने। याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमारा अकबर है ना, उसको मात्र 13 साल की उम्र में उनको राजगद्दी मिल गई। ठीक है, बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दिया करते थे। अब जब बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते थे, इनके पिताजी इनका शिक्षक, अब उनके पिता जब वो बच्चे, अगर मेरे दोस्तों कोई भी बच्चा पढ़ने लिखने में अगर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते थे ना, नहीं देते हैं ना, तो माँ बाप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़े, है या नहीं? माँ बाप चाहते हैं पढ़े, मेरे बच्चा पढ़े। मेरे दोस्तों उनको अलग अलग ट्यूशन देते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा अकबर के पिताजी ने एक शिक्षक नियुक्त किया जिसका नाम था अब्दुल लतीफ को नियुक्त किया। लेकिन आपका मन पढ़ने में नहीं था, लेकिन उनका मन जो है ना मेरे भाई, थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था उनको पढ़ने में। पिताजी से कहता था आप जितना भी शिक्षक लाए ना, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। इनकी जीवनी अबुल फजल द्वारा लिखी पुस्तक अकबरनामा में वर्णित है। अगर आपको अकबरनामा आप पढ़ेंगे ना, तो अकबर का सारा चीज आपको पता चल जाएगी कि वो अपने बचपना कैसे गुजारे, उनका शासनकाल कैसे हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुआ, वो अपने जो युवावस्था है कैसे गुजारे, सारा चीज आपको मिल जाएगी अबू फजल द्वारा लिखित गई पुस्तक अकबरनामा। इस किताब में अकबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये किताब है ना अकबरनामा, अकबरनामा में अकबर के जन्म से लेकर अकबर के मृत्यु तक सारे घटनाओं का विवरण संक्षिप्त में लिखा हुआ है। किसमें? तो बताएंगे सर अकबरनामा में। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम की एकता पर ध्यान दिया। जो अकबर थे ना भाई, वो हिंदू मुस्लिम की एकता पर ध्यान दिए। क्या दिए भाई? वो हिंदू मुस्लिम की एकता पर वो ध्यान दिए। ठीक है, उन्हें 1528 को दीन इलाही नामक धर्म चलाया। मेरे भाई उन्होंने सबसे पहला 1528 ईस्वी में उन्होंने दीन इलाही धर्म नामक धर्म चलाया, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों को अच्छी बातें रखा। अब दीन इलाही धर्म क्या है बाबू, यही तो समझ में नहीं आता है सर। दीन इलाही धर्म है कि हिंदू का भी कुछ कुछ अच्छी बात लिए, मुस्लिम संप्रदाय का भी कुछ कुछ बात लिए, और भी जो कास्ट थे उस समय उन सभी कास्ट के अच्छे अच्छे बात को उन्होंने, याद रखेगा, एकजुट किया, एकत्रित किए। इसी को कहा गया दीन इलाही धर्म। ठीक है, सभी धर्म की अच्छी बातों को रखा। दीन इलाही में सभी धर्मों के लोगों को आने का इजाजत दिया, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, आप कोई भी धर्म से रिलेटेड है, आप आए और दीन इलाही धर्म को ग्रहण कीजिए। इन्होंने राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाने के अब उन्होंने राजपूतों को, मेरे दोस्तों, उन्होंने राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, अच्छा संबंध बनाने के लिए वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। आप कहा कि मुझे राजपूत, क्योंकि राजपूत उस जमाने में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उन्होंने, अकबर ने सोचा कि मुझे तो राजपूत से हमें प्रेम करना है, तो मेरे भाई कैसे होगा? तो उन्होंने विवाह संबंध को स्थापित किया, जिनके बाद राजपूत उनके रिश्तेदार हो गए और आक्रमण करना बंद कर दिया। और मेरे भाई अकबर ने राजपूतों पर आक्रमण करना बंद कर दिए, क्योंकि अकबर का विवाह एक राजपूती लड़की से हो गई। अकबर महान शासक के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में राज्य विस्तार सबसे अधिक हुआ है। इसके शासनकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका राज्य विस्तार जो है ना काफी ज्यादा हुई है। अकबर द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे हमारा अहमदनगर, गुजरात, कंधार, काबुल इत्यादि। अकबर की 1605 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इनके बाद इनके पुत्र, जिसका नाम मोहम्मद सलीम जहांगीर था, जो इनके बाद मुगल सल्तनत का राजा बना। मेरे भाई, क्या आप अकबर के बारे में इस तरह से आएंगे तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? अगर एक दो बार अच्छी तरह से देख लेते हैं ना मेरे भाई, डायरेक्ट माइंड में आपको सेटअप हो जाएगी। नाट बोल्टू को टाइट कर लेना है मेरे भाई, याद रखिए फाइनल एग्जाम तक स्टोर बनकर रहेगी। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, अलवर और नैनार संत कौन थे? ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने बताया था पिछला वीडियो में। ठीक है, बार बार आप लोग सब्जेक्टिव बताइए। मैं पिछला वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोगों को समझ में सही तरीके से एक्चुअली मैं नहीं समझा पाया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूं। लेकिन सुनिएगा,
अलवर संत मेरे भाई, जैसे देखिए हमारे हीनयान और महायान का संबंध जैसे बौद्ध धर्म से है ना, इसी तरह से अलवर और नैनार संत का, यानी मेरे भाई जैसे हम बोल सकते श्वेतंबर और दिगंबर संबंध रखते हैं हमारे जैन धर्म से, इसी प्रकार हमारा जो अलवर और नैनार जो संप्रदाय है ना भाई, इसके बारे में बात करना है। भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों के माध्यम से हुई है। हम सभी को पता है कि दक्षिण भारत में हुआ है मेरे भाई क्या, तो बताएंगे सर हमारा शुरुआत हुई हमारा भक्ति परंपरा। दक्षिण भारत में शुरुआत हुई हमारा किसका भाई, तो भक्ति परंपरा। दक्षिण भारत में शुरुआत हुई किसका, भक्ति परंपरा का, ठीक है ना। तो इसका शुरुआत किसने किया था, तो अलवर और नैनार संत ने, अलवर और नैनार संत के माध्यम से हुई है। दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों ने घूम फिर कर धर्म का प्रचार किया। अब मेरे भाई दक्षिण भारत में जैसे हमारा तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गई, मुंबई हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश हो गई, इन सब जगहों पर हमारा अलवर और नैनार संत जो थे वो जा के अपने धर्म के बारे में प्रचार किया। इसके बारे में, भक्ति धर्म के बारे में जा के प्रयास किया, ठीक है, प्रचार किया, सॉरी, ठीक है। अलवर शैव को और नैनार, देखिए मेरे भाई थोड़ा सा सुनिएगा, अलवर वैष्णव को मानते थे और नैनार शैव धर्म को मानते थे, यानी शैव को पूजा करते थे, ये अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे। अलवर जो है वैष्णव को मानते थे और हमारा नैनार जो धर्म थे भाई वो हमारा शैव धर्म को मानते थे। और दोनों ही मत के संतों ने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध किया। और मेरे भाई दोनों ही धर्म, अगर मैं बात करूं हमारा नैनार संत का या मैं बात करूं आप लोग का अलवर संत का, दोनों ही नैना छुआछूत का जो है बिल्कुल तरह से मेरे दोस्तों घोर विरोधी थे, छुआछूत का घोर विरोधी थे और कोई भी जात पात नहीं देखते थे। वैसा व्यक्ति बनना चाहिए भाई, कोई भी जात पात नहीं देखना चाहिए इंसान को। अरे सारे इंसान हैं, भगवान ने हम सभी को बनाया है, भगवान ने हम सभी को भेजा है, हम सभी को उन्हीं के बरगा लौट कर जाना है, तो फिर हम लोग अपने आप में धर्म में बढ़ जाते हैं। बस मैं आपसे कहूंगा यही कि आप लोग शिक्षित व्यक्ति है, आप लोग कभी भी ना धर्म के नाम पर लड़ाई ना करें। धर्म के नाम पर लड़ाई वह व्यक्ति करते हैं जो अपने धर्म के पवित्र ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हिंदू जो है मेरे दोस्तों गीता को नहीं पढ़ते, मुस्लिम कुरान को नहीं पढ़ते, क्रिश्चियन बाइबिल को नहीं पढ़ते। जो भी व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं वो कभी अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का बुक को नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए, और छुआछूत अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत पर विरोध करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं सर, अलवर संतों का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्ण के भक्तों पर रहती है। अच्छा, सभी वर्ण का मतलब चारों वर्ण, जैसे हमारा ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शाक्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है। भगवान की कृपा सभी वर्णों के भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। और कहता है मेरे भाई अलवर संत का बहुत ही बात जो है बहुत ही तगड़ा बात था भाई, बहुत ही शानदार बात उन्होंने कहा था, सुनना चाहिए आप सभी को। सुनिए भाई क्या कहता है कि हमारा जो, याद रखिए, अलवर संत का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्णों के भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। एक तरह इस संप्रदाय के संतों के सीधे सीधे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी को चुनौती दिया था और कहता है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है सिर्फ वही, याद रखिए, अलवर संत में बने रहे, वैसा नहीं है, भगवान सबका है, कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं हमारे अलवर संत में। अलवर संत की संख्या 12 तथा नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई थी। इन संतों में जो है कुछ महिला भी शामिल थी। संत का मतलब मौलवी, मुस्लिम लोग मौलवी बोलते हैं और हम लोग पंडित बोलते हैं ना भाई। चलिए अब आते हैं सर महाजनपद। मेरे दोस्तों अब मैं आप लोगों को, बहुत ही रात हो चुकी है मेरे प्यारे, मैं आप लोगों को मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मॉर्निंग मतलब हम एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस वो से भी आप लोग देख लेंगे वीडियो में कैसा हेल्पफुल हुआ है, कैसा आप लोगों को समझ में आई है। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट में अपना राय बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।